ओके गाइस, वेलकम चैनल में दिस इज वीडियो। आज पहले निफ्टी दिल्ली एनालिस्ट के अंदर स्टॉक्स देखे जो इंट्राडे पर्पस है और स्विंग पर्पस है। ओके, सो कल अपनी क्या बात हुई थी, अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुलता है 18270 के आसपास, वो 18170 के आसपास कहीं ऑलमोस्ट यही वाली लाइन लगा के रखी थी मैंने यहाँ पे कि अगर डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो अपन को एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और 5 मिनट कैंडल रेड बनती तो उसके नीचे डायरेक्टली अपन सेल कर सकते हैं, उस कैंडल के आई पे एसएल डाल के या फिर 15 से 20 मिनट का एसएल डाल के अपन सेल कर सकते हैं। ओके, ये बात अपनी डायरेक्ट हुई थी, लेकिन मार्केट 18270 तो नहीं, बट मार्केट गैप अप खुला ऑलमोस्ट, ज़्यादा बड़ा गैप अप भी नहीं था, ऑलमोस्ट 18126 में मार्केट खुला। उसको डायरेक्टली मार्केट खींच के ऊपर ले गया और डायरेक्टली जो उसकी क्लोजिंग दिया 18170 के ऊपर बोला था मैंने क्या बोला था, 18170 के ऊपर जैसे मार्केट क्लोज करता है अपन ऑलमोस्ट इसमें बाई कर सकते हैं। और पहला टारगेट अपना रहेगा 18220 का और दूसरा टारगेट अपना 18260 का रहने वाला है। ये टारगेट अपने बात हुई थी अगर मार्केट 18170 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, ये अपनी क्लियर बात हुई थी। और एक चीज़ बताई थी मैंने, रिलायंस को ट्रैक करना है। रिलायंस जिस तरीके से बिहेव कर रहा है 2461 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ये मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा सकता है। और अगर आप रिलायंस का चार्ट देखेंगे थोड़ा सा, तो रिलायंस भी ऑलमोस्ट, एक मिनट उसका चार्ट लगा लेते हैं अपन। ये रिलायंस का चार्ट ऑलमोस्ट 2461 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन किया। रिलायंस थोड़ी देर कंसोलिडेट किया इसी लेवल पे और उसके बाद रिलायंस ने जो मूव किया है ना, इसकी वजह से मार्केट भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ निकल गया है। तो रिलायंस की वजह से आज निफ्टी थोड़ा सा मूव कर रहा था और ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं थी। और एलटी तो अपन ने बात की थी डाउन साइड के लिए, तो एलटी तो थोड़ा सा डाउन ही था। तो रिलायंस जो मैंने फोकस में डाला था इसी वजह से डाला, मैंने पता था रिलायंस थोड़ा सा अगर मूव करता है ऊपर की तरफ तो मार्केट को होल्ड कर जाएगा। तो रिलायंस ने काफ़ी अच्छा मूव किया आज, इस वजह से निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपने ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट लेवल के पास जाके खड़ा हो गया। सो अभी डायरेक्टली कल के लिए देख लेते हैं क्या कर सकते हैं अपन। तो अभी मार्केट जिस लेवल पे है ना, तो अब डायरेक्टली या तो मार्केट दो केसेस हो सकते हैं, या तो मार्केट ऑलमोस्ट तीन ही हो सकते हैं, केस तो तीनों ही बनते हैं। लेकिन जो अच्छा केस क्या बनता है, मार्केट गैप अप हो जाता है अगर छोटा मोटा और फिर आके ऑलमोस्ट इस लेवल में 18280 के आसपास यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है छोटा मोटा। इस लेवल, ये जो लेवल है ना 18280 के आसपास अगर गैप अप होता है, यहाँ कहीं गैप अप होता है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल आता है फिर निकलता है, तो अपना एक बाइंग का सिनेरियो बन सकता है यहाँ पर। और इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होता है तभी भी अपन 18280 के ऊपर निकलते हैं, अपन बाई कर सकते हैं। और 18280 के ऊपर अपन बाई कर सकते हैं और टारगेट अपने होंगे ऑलमोस्ट 18400 पहला, और इसके ऊपर 18450 तक मार्केट जाने का ट्राई कर सकता है। ओके, सो एसएल इसमें ऑलमोस्ट 30 से 35 पॉइंट का एसएल रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, 30 से 35 पॉइंट का एसएल और टारगेट 18400 से 450 तक के बनाए जा सकते हैं। 18280 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन सेलिंग अब सिंपल है। जो अपना ये वाला लेवल था यहाँ पे सेलिंग, अब इसकी अभी भी इसके नीचे ही सेलिंग होगी। और अगर मार्केट 18160 के नीचे आने लगता है, 18160 के नीचे अगर आने लगता है मार्केट, तो फिर इसके नीचे फिर से एक सेल बन सकता है। और ऑलमोस्ट फिर वहाँ से टारगेट जो मार्केट बनेंगे पहले 18100 और उसके नीचे फिर 18050 तक मार्केट आ सकता है। तो ये तो टारगेट बनेंगे 18160 के नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन ओके। सो यहाँ तक मार्केट अभी था, यहाँ तक जो अगर 18160 के ऊपर तक मार्केट बाई द डिप वाला ही बना रहेगा। इसके नीचे ही मार्केट में थोड़ी बहुत सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओके, बहुत बड़ा गैप अप होता है तो अपन थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे कहीं आता है और सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो कैंडल ज़्यादा अगर बड़ी नहीं है, 30 से 35-40 पॉइंट की कैंडल, उस कैंडल के लो के नीचे ऐसे डाल के अपन उस पर ट्रेड बैठ सकते हैं और टारगेट अपने 18400 से 450 तक के हो सकते हैं। अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर मार्केट के नेक्स्ट टारगेट यही निकल के आते हैं 18400 से 450 की तरफ। ओके, अभी डायरेक्टली अपन चलते हैं स्टॉक्स की तरफ और पहला स्टॉक्स देखते हैं, तो वो रहेगा अपना कोल इंडिया। सो कोल इंडिया इज़ लुकिंग, ये थोड़ा सा सेलिंग किस तरफ अपन उसको फोकस में डाल सकते हैं। तो किस तरीके से फोकस में डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छे से ऊपरी तरफ जा रहा था, इसमें थोड़े से रिजल्ट है इसके थोड़े से वीक है, तो इसमें थोड़ा सा गैप डाउन हुआ है। सो अभी भी, लेकिन ऐसा नहीं है इसको डायरेक्टली सेल नहीं करना, बिकॉज नीचे से इसने अच्छी तरीके से खींचा, लेकिन कभी भी ये ऑलमोस्ट 230 के नीचे आता है, 230 के नीचे 5 मिनट सस्टेन करता है, देन इसको सेल कर सकते हैं। और फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 2 से ₹2.5 का एसएल और 2 से ₹2.5 का एसएल 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंटरडे पर्पस सेल साइड के फोकस में रख सकते हैं, लेकिन 230 के नीचे इसको फोकस में डालना है। ओके, अदरवाइज इसको इग्नोर कर देंगे। सो नेक्स्ट स्टॉक विल बी सन फार्मा। सन फार्मा इज ऑल्सो लुकिंग थोड़ा सा वीक ही दिख रहा है अभी के लिए, तो इसको ही फोकस डाल सकते हैं। अगर ये ऑलमोस्ट 960 के नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, 960 के नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन इसको सेल कर सकते हैं। और 7 to 8 रुपये का एसएल, 7 से 8 रुपये का एसएल 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंटरडे पर्पस सेल साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं। ओके, सो ये भी स्टॉक सेल के लिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बिकॉज लगातार गिर रहा था, यहाँ पे ऑलमोस्ट बाउंस देने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस दिया, फिर नीचे आ रहा है, तो प्राइस एक्शन तो लगातार नेगेटिव ही बन रहा है इसका। अभी फिर से एक डाउन साइड आ सकता है, 960 के नीचे सस्टेन कर सकता है, तो
ऑलमोस्ट 809 रुपये का एसएल 1:2 के टारगेट फॉर द इंट्राडे पर्पस सेल साइड के लिए फोकस में रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्टॉक विल बी इन्फी। तो इन्फी इज लुकिंग ऑल्सो, मतलब अभी मतलब आज इसने ऑलमोस्ट, अब ने कल इसमें सेल की बात करी थी, लेकिन आज ऑलमोस्ट ये डोजी बना के सस्टेन कर गया है। तो अब इसमें ऑलमोस्ट अगर ये गैप अप खुल जाता है और अपने लेवल्स के ऊपर ऑलमोस्ट 1270 के ऊपर निकलता है तो इसको छोड़ देंगे, ये ऊपर की तरफ फिर से पुल हो सकता है। बड़ी तेज़ी ऑलमोस्ट 1280 के ऊपर ही आएगी। 1280 के ऊपर जब भी ये सस्टेन करेगा देन ऑलमोस्ट इसमें बड़ी तेज़ी आ सकती है। 1280 के ऊपर ये ऑलमोस्ट 1350 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, 1350 की तरफ। लेकिन अगर ये 1250 को 1280 के ऊपर नहीं सस्टेन करता, फिर से नीचे आता है कल 1255 के नीचे, 1255 के नीचे अगर ये आने लगता है तो इसको सेल कर सकते हैं फिर से, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऑलमोस्ट एसएल डालेंगे 9 to 10 रुपीज़ का एसएल, 9 to 10 रुपीज़ का एसएल, और 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंट्राडे पर्पस सेल साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं। ओके, बिकॉज 1280 के ऊपर यहाँ पे निकल जाएगा देन तो फिर इसमें एक तेजी आ जाएगी जो कि इसको 1350 की तरफ ले जाएगी। अदरवाइज अगर ये फिर से, आज तो इसने निकला नहीं लेकिन कल अगर निकलता है 1255 1250 के नीचे, देन फिर से अपने पुराने लोस को रिटेस्ट करने की तरफ एक बार आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट वीक रहता है तो फिर इस स्टॉक को फोकस में डाल सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा छोड़ देंगे। अगर 1280 के ऊपर जाता है तो उसको थोड़ा सा छोड़ देंगे, सेल की साइड फोकस में नहीं डालेंगे। नेक्स्ट स्टॉक विल बी बंधन बैंक। सो बंधन इज लुकिंग गुड फॉर ऑलमोस्ट बाइंग की तरफ अच्छा लग रहा है बंधन बैंक। तो जिस तरीके से मूव कर रहा है ना ऑलमोस्ट, यहाँ पे उसने यहाँ पे अपना फोकस भी डाला था इसको 200, एक बार यहाँ पे फोकस डाला था तब इसने अच्छा ब्रेकडाउन भी दिया था। उसके बाद लगातार ऊपर की तरफ खींच रहा है ये स्टॉक। अभी ये लगातार रेजिस्टेंस के आसपास दिख रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करने लगता है देन फिर से एक अपवर्ड्स की जर्नी इसमें शुरू हो सकती है, जो कि इसको और ऊपर की तरफ पुल कर सकती है। तो किस तरीके से फोकस में डालना है, 237 के ऊपर ही, 237 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है 5 से 15 मिनट, 5 से 15 मिनट, देन इसको फोकस में डाल सकते हैं। एसएल ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 से ढाई रुपये का एसएल, और 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंट्राडे पर्पस सेल बाई साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं। बिकॉज अगर ये गैप डाउन हो जाता है इसको इमीडिएटली इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर फ्लैट खोल के 237 के ऊपर सस्टेन करता है देन इसको फोकस में रख सकते हैं। 2 से ढाई रुपये का एसएल 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंट्राडे पर्पस बाइंग साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक विल बी एयू बैंक। एयू बैंक इज ऑल्सो लुकिंग गुड, और ये स्टॉक भी फोकस में रह सकता है। और किस तरीके से फोकस में रह सकता है, मैंने इसको नीचे के लेवल्स पे काफ़ी बार डिस्कस किया है। ऑलमोस्ट 580 500 जब इसके रिजल्ट आए थे तभी मैंने बताया कि इसके रिजल्ट थोड़े से आपके पिछले क्वार्टर के अच्छे आए थे, तब मैंने इसको फोकस में डाला। तो अभी भी ये फोकस में है ऑलमोस्ट, लेकिन 700 के ऊपर सस्टेन करेगा तभी इसको फोकस में डालना है। 700 के ऊपर 15 मिनट अगर सस्टेन करता है, 15 मिनट सस्टेन करता है देन ऑलमोस्ट 10 रुपये तक का एसएल, 10 रुपीज़ एसएल, और 1:2 से लेके 1:3 तक के टारगेट इसमें बनाए जा सकते हैं फॉर द इंट्राडे से लेके 1 से 2 दिनों का भी बना के। अगर 700 के ऊपर सस्टेन करना लगता है देन इसमें 10 रुपये तक का एसएल, 1:2 से लेके 1:3 तक के टारगेट फॉर द बाई साइड इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक रहेगा विल बी जीएसपीएल। जीएसपीएल ऑलमोस्ट थोड़ा सा लगातार गिर रहा है, लेकिन अभी इसको फोकस में डाल सकते हैं। किस तरीके से बताता हूँ, तो वो जिस तरीके से गिर रहा है ना धीरे धीरे करके, तो अगर इसका बाउंस आना, हालांकि अभी ब्रेकआउट तो इसका हुआ नहीं है, 295 के ऊपर होगा, लेकिन जब भी होगा उसको देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर जिस तरीके से गिर रहा है ना लगातार ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 दिन इसमें हो गए हैं, तो अगर ये कल छोटा मोटा गैप डाउन होता है 273 के आसपास कहीं मिलता है देन इसको फोकस में डाल सकते हैं। और अगर बाउंस आना है तो इधर ही से आना है 271 से लेकर 273 इस द रेंज। तो अगर 273 के आसपास कहीं मिलता है देन ऑलमोस्ट 3 से 4 रुपये का एसएल डाल के, 3 से 4 रुपये का एसएल, और 1:2 से लेकर 1:3 तक के भी टारगेट इसमें बनाए जा सकते हैं फॉर द इंट्राडे से लेकर 1 से 2 दिनों का व्यू बना के। अगर 273 के आसपास कहीं मिलता है देन फिर से इस पर 3 से 4 रुपये का एसएल डाल के बाई की एक ट्रेड इसमें बन सकती है। तो इसको फोकस में डाल सकते हैं 3 से 4 रुपये का एसएल डाल के 273 के आसपास इसमें एक बाउंस आ सकता है जो कि ऑलमोस्ट 285 तक 290 तक इसको ले जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा बाई साइड के फोकस में रखें। जब भी 295 से लेकर 300 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता है डेली क्लोजिंग, देन इसमें ब्रेकआउट होगा, जो कि इसको इस रेंज में जो अभी चल रहा है इसके ऊपर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट। यहाँ पे निफ्टी इज लुकिंग ब्रेकआउट वाले सिनेरियो पे आ गया है। अगर 280 के ऊपर सस्टेन करने लगता है देन ऑलमोस्ट 18,400 से लेकर 18,450 तक के लेवल आएंगे। अगर 18,160 के नीचे आता है तभी अपन सेल करेंगे, तब तक के लिए सेलिंग को थोड़ा सा अपन रोक सकते हैं। ओके, दैट्स इट टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाएं, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक के लिए बाय, सी यू।